इंडिया ने साफ सुथरे तरीके से इसमें साइन करने से इनकार कर दिया। और तो और सऊदी ने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि सर हम साइन नहीं करेंगे। यूएई ने भी साफ इनकार कर दिया कि साहब हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। ठीक है, एक प्रकार से यह निकल कर आया कि भारत ने जिस तरह का रवैया अपनाया रशिया, यूएई, मोजाम्बिक, इन सब ने जितना अच्छा तरीका अपनाया साइन ना करने का, वो तरीका दुनिया को एक मैसेज दे रहा है कि अब रशिया के समर्थन में बड़े बड़े कंट्रीज आ रहे हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, भारत ने अपनी तरफ से एटलीस्ट प्रतिनिधि तो भेजे, लेकिन चाइना ने तो यहां पर कोई भेजा ही नहीं। चाइना ने साफ कह दिया अपन तो नहीं आ रहे। ये अपने आप में एक मैसेज है कि जहां एक और पूरी दुनिया के 79 कंट्रीज, जिसमें अमेरिका ने अपने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भेजा कि आप जाइए मैडम वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व करिए और $1.5 बिलियन बोल के आ जाना। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। जाओ तो मैच करो, पैसा लो। लेकिन ऐसे समय पर चाइना बोल रहा है मैं आऊंगा ही नहीं। इंडिया ने कोई मंत्री भेजा नहीं। इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और ये मैं बार बार इसको फ्लो में मिस कर जाता हूं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज हैं, इन लोगों ने साफ तौर पर इसमें किसी भी प्रकार से यूक्रेन का साथ देने से इनकार कर दिया। मैं ब्रिक्स कंट्रीज का आप लोगों को एक स्टेटस दिखाता हूं, उससे आपको थोड़ा अंदाजा होगा। ब्रिक्स में ब्राजील की तरफ से जो कि यहां पर आया था ऑब्जर्वर बनकर, उसने स्टेटमेंट में पार्टी नहीं लिया। रशिया को बुलाया नहीं गया। इंडिया यहां पर मिनिस्टर लेवल पर प्रेजेंट तो हुआ, लेकिन पार्ट नहीं बना स्टेटमेंट का कि नहीं करेंगे। चाइना ने कहा हम तो आएंगे ही नहीं, आए ही नहीं वो साहब। साउथ अफ्रीका ने यहां पर अपना एनवॉय भेजा, लेकिन स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हो रहा है कि अब ब्रिक्स कंट्रीज अपने अंदर यह विचारधारा लेकर आ रहे हैं कि हम एंटी अमेरिका जा रहे हैं। यह सेंटीमेंट बन रहा है। अगर आप मैप पर लेकर चलूं मैं आपको, एक बार मैप देखें, आपको यहां से समझ में आने लगेगा कि ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने यूक्रेन पीस समिट के कम्युनिके पर साइन किया। अगर आप ऑब्जर्व करिए तो आप पाएंगे कि पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और छोटे मोटे वो अमेरिका के हितैषी देश इसके अंदर शामिल हैं। बाकी ऑलमोस्ट 2/3 एशिया यहां पर साइन नहीं किया, हिसाब नहीं कर रहे। क्यों? देखो, रशिया अलग हो लिया, ऑब्वियस सी बात है, रशिया के खिलाफ ही था। मंगोलिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, ये कोई भी देश ऐसा नहीं था। इंडोनेशिया, यहां पर स्थित जितने भी आसियान कंट्रीज है, कोई साथ नहीं, ना तो कोई गया। अफ्रीका में से 2-3 देश हैं जो इस पर साइन किए हैं। पूरा अफ्रीका पूरी तरह से खाली। ऐसे ही साउथ अमेरिका के अंदर बड़े कंट्रीज में, जैसे कि ब्राजील, एब्सेंट रहा कि नहीं सर, मतलब अपना कोई समर्थन नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं? दुनिया का जो यूक्रेन के साथ समर्थन है वो स्पष्ट रूप से पूर्व वर्सेस पश्चिम के लड़ाई के रूप में दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। ये स्पष्ट डिवाइड दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट वर्सेस साउथ, ईस्ट वर्सेस वेस्ट का, और नॉर्थ वर्सेस साउथ का। असल में इन कंट्रीज को नॉर्थ वर्ल्ड भी कहा जाता है। हालांकि नॉर्थ में ये देश भी आते हैं, लेकिन अधिकांश डेवलपिंग कंट्रीज को साउथ में कंसीडर किया जाता है। तो दुनिया के दक्षिण वाले देश इनके साथ नहीं आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिकी कूटनीति के लिए। दुनिया में 193 कंट्री हैं। विचार कीजिए, यूएन के अंदर 193 कंट्री हैं, इनमें से 92 कंट्री स्विट्जरलैंड में पहुंचे। स्विट्जरलैंड ही क्यों चुना? बोले यार तुम न्यूट्रल हो, तुम्हारे नाम पर लोग आ जाएंगे। 92 कंट्रीज में पहुंचे 193 में से। पहले तो आधी दुनिया तो पहुंची ही नहीं कि नहीं साहब हम इंटरेस्टेड नहीं है आपके पास। 101 देश नहीं पहुंचे। इनमें से 79 कंट्रीज बोलते हैं कि हम आप जो सोचते हैं वैसा सोचते हैं। बाकी पहुंच करके भी 13 देश ऐसे निकले जिनमें इंडिया, सऊदी अरब और यूएई प्रमुख देश हैं, जिन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपके घोषणा पत्र पर साइन नहीं कर सकते। सॉरी, हम आपके साथ नहीं हैं। आप जो बोलना चाहते हो, बयान देना चाहते हो, हम बयान में साथ नहीं है। ये अगेन वेस्ट की हार है यूक्रेन को लेकर जो जिद हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में एक मैसेज स्पष्ट जा रहा है, और वो क्या है कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपना नाटो की तरह से कोई अलाई बनाने जा रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और यूएई ये भी ब्रिक्स में ही शामिल होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ईरान, सऊदी, यूएई
जो ब्रिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं ये एंटी अमेरिका हो रहे हैं। आपको मैंने थोड़े दिन पहले कल ही एक सेशन बताया था, सऊदी अरब ने इनके साथ में इनकार कर दिया है कि हम तुम्हारा पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा इतिहास क्रिएट हो रहा है जो आने वाले समय में दुनिया को एक स्पष्ट डिवाइड में बांट देगा। यहां पर पूर्व वर्सेस पश्चिम की, उत्तर वर्सेस दक्षिण की लड़ाई को पब्लिक कर देगा। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर कैसे सोचते हैं जरूर अपनी बात रखिएगा। दुनिया भर ने इसको कैसे लिया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां पर इसका कोई मतलब नहीं निकला। साफ साफ तरीके से भारत ने पुतिन का साथ देकर यह स्पष्ट कर दिया कि हम केवल डिप्लोमेसी और डायलॉग के समर्थन है, जो पहले से भी कह चुके हैं कि पीस, डिप्लोमेसी, डायलॉग ये डे वन से हमारा स्टेटमेंट है और हमने एंड में भी यही बोला।